गलतियां भी होगी, गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब। यहाँ तारीफ भी होगी, कोसा भी जाएगा। सांसों का चलना ही जीवन नहीं है, और न ही दिल का धड़कना जीवन है। जीवन तो जागरण का नाम है। दोस्तों, स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे साथ वो साधिका है जिसकी अपनी एक जीवन शैली है। अपनी स्वयं की अनुभूति से सभी साधकों को ज्ञान का प्रसार करती है। तो वेलकम पद्मजा जी, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी, जो हाँ, आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके इस चैनल में, आपके इस वार्तालाप में अपनी भागीदारिता दूं, अपने कुछ विचारधारा को अभिव्यक्त कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आमंत्रित स्वीकार करने के लिए पद्मजा जी। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिसे हम संसार कहते हैं वह अध्यात्म से भिन्न नहीं है, और जिसे हम अध्यात्म कहते हैं वह संसार से भिन्न नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपने संसार और अध्यात्म यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया है। तो जिसे आप संसार कहती हैं वो संसार है क्या? यदि हम उस पे विचार करें, उस पे प्रकाश डालें, तो वो और कुछ है नहीं, वो एक केवल एक शरीर का ही दायरा है, आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं अहम कुछ संसार रूप में प्रकट है। तो जो संसार है वो शरीर का है, आप कह सकते हैं, और शरीर का था और शरीर का रहेगा भी। जो शरीर है वो संसार का भाग है और संसार शरीर का भाग है, ऐसा आप कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। और सीधे सीधे अगर शब्दों में कहें तो शरीर कुछ और नहीं, संसार है। अगर शरीर को जानना है, अपने शरीर को, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है सबसे नजदीक यदि है सबसे, तो वो अपना शरीर ही है। उसका स्वयं का जो अनुभव है वो शरीर के माध्यम से उसे होता है सबसे पहले, उसके बाद उसको बाकी चीजों का अनुभव होता है। तो जो सबसे करीब का अनुभव है जो कि शरीर है, यदि उसको जानना है तो आप संसार के रूप में उसे जान सकते हैं। और शरीर जो भी कार्य करेगा, हाँ जी, वो संसार में रहकर ही करेगा। बिल्कुल सत्य। और यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा। जैसे शरीर जो है और जिसे हम संसार कह रहे हैं, दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक कैसे हो गया, ये शरीर और संसार एक कैसे हो गया। तो शरीर को आप देखें, क्योंकि मैं शरीर की बात इसलिए लेकर चलती हूँ क्योंकि कितना भी आध्यात्मिक बातें किया जाए, कितनी भी आध्यात्मिक चर्चा हो जाए, ज्ञान हो जाए और कह दिया जाए कि ठीक है अब ज्ञान पूर्ण हो गया, परंतु ये शरीर का जो साथ है ना वो छूटता नहीं है। ये चीज मैंने देखा है। साधकों से भी कितनी भी प्रगति हो जाए, ये जो शरीर है मिथ्या रूप, सबसे बड़ा मिथ्या तो ये शरीर ही है। मिथ्या तो सब कुछ है, परंतु ये जो शरीर है जो सबसे करीब है अपने, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वही संसार है वास्तव में, और उसी का ही संसार है। यहाँ आपका कोई भी रोल नहीं कह सकते, यहाँ पे आपकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जिस प्रकार से एक बीज को आपने देखा होगा, वो किस प्रकार से एक पौधे से वृक्ष का रूप धारण करती है और फिर से वो बीज रूप में आ जाती है अपने मूल रूप में। और ये जो व्यवस्था चल रही है, जो यात्रा चल रही है, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित है, ये व्यवस्था बनाई गई है जिसके अनुरूप उस बीज की यात्रा चलती है। और ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा होगा, आपने देखा होगा।
बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल देखा है, स्वतः होता है सारी चीज़ें। और उसी प्रकार से ये शरीर को भी देखेंगे, यह अपनी एक यात्रा में है। जी। यही शरीर नहीं, और सभी शरीर, सभी वस्तुएं, सभी जो भी प्रकट है, वो हाँ, अपनी एक यात्रा में है। परंतु क्योंकि संसार जैसी हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं शरीर को देखते हुए संसार है, क्योंकि हाँ संसार जब जी, हम बोलते हैं तो हम किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं? हम सभी रिश्तों की तरफ शरीर इंगित कर रहे हैं, है ना? हाँ, सब शरीर। बिल्कुल। जी, रिश्तों की तरफ, जी। हाँ, हम जब हुँ, संसार की बात करते हैं तो हम करते हैं जीवन की बात, और हमने जीवन किसको कहा है? जीवन कहा हुँ, है अपने हुँ, आसपास के लोगों को, अपने जी, आसपास के वातावरण को, अपने रिश्तों को, अपने संबंधियों को, इसी को ही हमने जीवन कहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप ये पाएंगे कि जिसे हम संसार कह रहे हैं, वो इस शरीर द्वारा निर्मित है। शरीर कुछ हुँ, और नहीं, एक अहम ही है, अहम का रूप शरीर। और हुँ, एक शरीर नहीं, विभिन्न शरीर, पर हम विभिन्न शरीर की बात नहीं करेंगे, हम एक ही शरीर की हाँ जी, बात करेंगे। एक ही शरीर की बात एक ही करेंगे, शरीर, जी, जिसको मैं कहती जी, हूँ मैं हूँ, और मेरा बस हाँ, संसार है हाँ ना? जी, उसी यस, यस। क्योंकि अटक तो वहीं गए है ना। बाहर तो बहुत ये बड़ी बड़ी बातें, किताबी बातें हो जाती कि ये सभी शरीर, सभी रूप मैं हूँ। बड़ी हाँ, किताबी बातें लगती है, काव्यात्मक बातें लगती है ना? और हम हाँ, कहते हाँ, हैं, इसे रट लेते हैं। रट परंतु लेते हैं। वास्तविकता, आप गहराई पे जाएंगे किसी के, तो आप यही पाएंगे कि वो शरीर से उभरा ही नहीं, अभी निकला ही नहीं, छूटा ही नहीं अभी वो। छूटा ही नहीं है, वहीं अटका हुआ है, शरीर रिश्तों में अटका पड़ा है, हर हर साधक बोलूँ या व्यक्ति बोलूँ, कुछ भी बोलूँ। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप ये हुँ, पाएँगे, जिस प्रकार से उस बीज की यात्रा होती है ना, एक बीज से पौधा, वृक्ष, और फिर वो जी, बीज रूप में अपने मूल रूप में आ जाना। उसी प्रकार हुँ, से हर शरीर की अपनी यात्रा है, और उसी को हमने हुँ, संसार कहा है। तो शरीर हुँ, तो अपने संसार में हर कार्य करेगा ही और रहेगा ही, और जो भी क्रियाकलाप है, जो भी उसकी यात्रा है, वो व्यवस्थित रूप से चलेगी ही। इसमें आपकी कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए, और आपकी यहाँ पे कोई हुँ, आवश्यकता भी नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आ रहा होगा कि आप मतलब क्या? आप मतलब, मैं बोल रही हूँ कि मैं इस हाँ, यात्रा में नहीं हूँ। मैं इस शरीर के जो जो भी चल रही है कहानी, उसमें बिल्कुल नहीं हूँ, उससे अलग हूँ, उससे भिन्न हूँ। तो हुँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, बहुत बड़ा प्रश्न है और जितना इस पे तो चर्चा कर लो शायद उतना ही कम है पद्मजा जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता आप है जी हाँ, बोलिए। हाँ, ये आप पाएँगे कि इसमें जब आपकी कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होती है, तो ये व्यवस्था जो है ना प्रकृति हाँ, की जो व्यवस्था है, जो संसार रूप में आपको दिख रही है, प्रकट रूप में, वो बड़ा हाँ। सुंदर ढंग से कार्य कर पाती है फिर। हुँ, जब आपकी दखल-अंदाज़ी नहीं होती है ना, तब वो प्रकृति बड़ा सुंदर रूप से उसका कार्य करती है। हुँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये जो आप हैं, या जिसे हुँ, मैं कहूँ मैं हूँ, हुँ, ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ फिर? ये जब संसार में मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? ये एक प्रश्न है। और हुँ। जब इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने का प्रयास किया जाता है, और उत्तर तक जब पहुँचा जाता है, तब वहाँ से शुरू होता है अध्यात्म। वाह! क्या बात है! क्या बात है पद्मजा जी। यस, वहाँ से शुरू होता है अध्यात्म। बोलिए। हुँ, हाँ, तो अब ये दोनों की बहुत अच्छे से आप एक दूरी को देख पाएँगे, संसार और अध्यात्म। हुँ, तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर के परे हूँ, वो हूँ जो शरीर को देखता है, तो आप में और एक शरीर में एक दूरी बनती है। तो ये जो मैं है, ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन है? फिर इस पे हम आ जाते हैं कि मैं कौन है, तब हम ये पता लगा पाते हैं कि जो मैं है, ये अहम है। ये जो अहम है, ये है, और ये कभी जाता नहीं है। ये जो हम बोलते हैं ना कि अहम का नाश हो जाना, और ये वो, कभी कहीं जाएगा नहीं है हम। तो कहीं नहीं फिर जाता से है। एक प्रश्न उठता है। हाँ, कहीं नहीं हुँ, जाता, ये कहीं जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये हुँ, है तो संसार है। समझ रहे हैं आप? हुँ।
हाँ जी। जब ये है तो संसार है, अहम है तो संसार है, अहम नहीं है तो संसार भी नहीं। जी जी मैं जी। हूं तभी ये मेरा संसार है, मैं नहीं हूं तो संसार है ही नहीं। कहाँ है फिर संसार? मैं ही नहीं हूँ तो फिर संसार कहाँ है? बिल्कुल सही। तो जी। अब इस मैं को हमने यहाँ पे एक और बात कर दी थी कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है जब पता चलता हाँ। है कि जब हम छानबीन करें कि मैं कौन हूँ, तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो आप ये पाएंगे कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने पर फिर मैं का क्या होता है। मैं को जान लिया कि मैं एक अहम है जो कह रहा है कि ये हूँ वो हूँ। अब देखिए यहाँ पे अभी ब्रह्मन की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो तत्व की भी बात नहीं हो रही। यहाँ तो बस ये जाना जा रहा है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, हाँ शरीर जी। के परे हूँ। जो शरीर के परे हूँ बोलने वाला है वो है मैं अहम। समझ रहे हैं? हाँ हाँ। पहले वो जो अहम था वो शरीर को कहता था मैं हूँ, अब वो शरीर के परे हूँ मैं, यह कहता है अहम। तो आध्यात्मिक यात्रा में होता क्या है अहम का? आप पाएंगे हाँ। आध्यात्मिक यात्रा में बस इतनी सी बात होती है कि पहले अहम अशुद्ध रूप में था, अब वो शुद्ध रूप में है। सुंदर, अति सुंदर। यस, अब वो शुद्ध रूप में है। जी। अब उसमें पहले वो कॉन्शियस था, अब वो अवेयरनेस में है। बस दोनों में इतनी सी डिफरेंस, इतनी सी बात है। इतना ही डिफरेंट। ये हुई मुद्दे की बात। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या भेद या जो भी है वो है कि अवेयरनेस। यस। पहले व्यक्ति कॉन्शियस रहता है ना, अपनी हर चीज में सचेत रहती है, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीजें अपनी एक मान्यताओं को लेकर चलता है, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करना है वैसा करना है। परंतु जैसे ही जानता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तब आती है चेतना, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस। जी हाँ जी, तो अहम तो पहले भी था, अभी भी है, परंतु हाँ। अब वो शुद्ध रूप में है। आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सत्य। आप वो शुद्ध रूप में हैं क्योंकि हमारी चेतना उस स्तर पर विकसित है, तो हम हर चीज को बिल्कुल उसका शुद्ध रूप में, उसका मतलब उसकी अनुभूति हम करते हैं उसको। जैसे कि अब सांसारिक जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे दत्तात्रेय जी का आपने सुना होगा कि 24 गुरु की वो बात करते हैं ना। जी कि तो बिल्कुल, तो ये अस्तित्व ही सबसे बड़ा गुरु है। और सांसारिक जीवन के उतार चढ़ाव के बाद जब हम अध्यात्म में आते हैं या समझने लगते हैं या चेतना विकसित हो जाती है, जो भी कह लें हम, या अवेयरनेस आ जाता है, तो फिर एक सही दिशा की ओर अग्रसर हम करने लगते हैं। ये सही है या गलत पद्मजा जी? बिल्कुल 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 सही। अब जो जो चेतना थी, अब वो एक सही दिशा की ओर जाती है, कह सकते हैं। या शुद्ध रूप में जब प्रकट है कोई चीज, जैसे हम कहते हैं ना शुद्ध अशुद्ध की बातें करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब शुद्धता आती है किसी चीज में, तो उसकी अपनी एक सुंदरता होती है फिर साथ साथ। बिल्कुल अपनी सुंदरता होती है उसकी फिर। तो जब हम शुद्ध होता है तो उसके उपरांत आप ये पाएंगे कि उसमें इतनी शुद्धता आने लगती है कि वो प्रकृति के किसी भी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करता, बाधा नहीं डालता, विघन नहीं डालता जी। अब उसके लिए ये जो संसार है, अब ये संसार सुंदर भी है और पूर्ण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे अध्यात्म, यहाँ पे आप पाएंगे कि अध्यात्म और संसार जुड़ गया। अब दोनों का मेल हो गया, मिलन हो गया। जी। पहले अहम को, आप समझ रही मेरी बात मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ शायद हाँ मैं जी, आपको समझा पा रही। अरे नहीं, बिल्कुल समझ पा रही हूँ। मैं तो आज बस आपको सुन रही हूँ, बिल्कुल समझ पा रही हूँ मैं आपके हर शब्द को। बोलिए। पहले ऐसा था कि जो अहम था वो, उसको बड़ी कठिनाई थी संसार में, बहुत व्याकुल था वो, उसको हर चीज में एक रेजिस्टेंस उसकी पैदा होती थी कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों।
जी। अब वो मस्त है, अब आनंद में है। हाँ, अभी आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है। चाहे उसके सामने पहाड़ सा तूफान भी आ जाए, फिर भी अपनी मस्ती में रहता है वो। हम्म। क्योंकि अब तो संसार उसकी हाँ, सुंदर और पूर्ण हो गई। अब जी, और उसको अफेक्ट नहीं करता है। भले ही संसार में फिर आपके इर्द-गिर्द कुछ भी चलता रहे, आप भीतर जो हो ना, वो हिलता नहीं है फिर। सत्य कहा वो आपने। अपनी एक उसमें मस्ती आनंद में रहता है वो हमेशा, हर पल। तो यही संसार और आध्यात्मिक जीवन का बीच का जो भेद है, जब संसार में हम उतार चढ़ाव देख लेते हैं और फिर अध्यात्म में उसको समझते हैं, तब वो स्थिरता, वो आनंद की मस्ती, वो चेतना रहती है हमारे भीतर। फिर हमें बाहर की परिस्थिति अफेक्ट नहीं करती है। फिर थोड़ा बहुत हिल जाए, लेकिन एक सेकंड मात्र के लिए, उसके बाद तो वही आनंद और मस्ती फिर उसमें आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब पद्मजा जी, तो अच्छे मैं से यही आप। इसका निष्कर्ष मैं ये हाँ थोड़ा सा बोलिए। एक वाक्य हाँ बोलना हाँ चाहूंगी कि जिसे बोलिए। हम कहते हैं संसार और जिसे कहते हैं अध्यात्म, दो हाँ अलग जी। अलग चीजें नहीं है। ये हम्म, अज्ञानवश दोनों अलग हो गई थी, भेद कर दिया गया था। परंतु हम्म, अब किसी से भी कोई रंजिश नहीं रही, न कोई रेजिस्टेंस रहा। अब जीवन बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा पूर्ण सा लगता है। कहीं पे कोई अब हमको, मतलब कह सकते हैं एक स्वीकार भाव आ जाना। स्वीकार साक्षी भाव भाव। है, स्वीकार भाव। बिल्कुल बिल्कुल, इतना गहरा हो जाता है ना स्वीकार भाव की। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, सब मतलब सब स्वीकार है हमें। जी। तो और कुछ इस पे आप बोलना चाहेंगी, इस प्रश्न पे? बस यही कहना चाहूंगी, दो अलग अलग रास्ता दिखता था ज्ञानवश, लेकिन ये दो अलग अलग राह है ही नहीं, एक ही है। सुंदर है अध्यात्म और सुंदर है संसार। जब दोनों एक हो जाए, जब एक ही दृष्टिकोण से, एक ही वो शुद्ध चैतन्य रूप जब देखता है ना उस जी, संसार को और उसको, तो वो एक सा ही दिखता है, वो कुछ भेद नहीं दिखता। फिर भेद नहीं दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने हर हर पहलू से इसको आपने समझाया है, आपने पद्मजा जी इस प्रश्न पे अपने हर पहलू से समझाया है। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं हम। आत्मचिंतन की समग्र गहराई में शुद्ध दर्शनम है, जिसमें ज्ञान अज्ञान में भेद अभेद भाव का विलय होता है। प्रयास अप्रयास के भाव में भेद अभेद हो जाता है। इस वाक्य पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें आपने शब्द प्रयोग किया है आत्मचिंतन। अब आपने कहा हाँ। उसको समग्र गहराई से उसका दर्शन करना है क्या, मतलब ये काफी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया। मैं तो बहुत सरल तरीके से समझाती हूँ, जो मुझे समझ आता है। मैं तो ऐसा समझना भी पसंद करती हूँ, समझाना भी पसंद करती हूँ, जैसे एक नहीं, छोटा बच्चा भी समझ जाए। तो मेरे को बड़े बड़े बिल्कुल। शब्द थोड़े से जी जी कह जी, सकते हैं मैं ना तो मैं खुद भी उसी उसी स्तर पर हूँ कि सरलता से जो समझा दे या शब्दों में समझा दे, वही एक्चुअली समझ में आता है। तो कभी कभी होता है ना कि काफी डरावने लगते हैं ये बड़े बड़े शब्द, और ऐसा लगता है कि बड़ी चीज है, अपनी बुद्धि में नहीं घुसने वाला। तो मैं क्या करती हूँ, उसको सबसे क्लास 1 के बच्चे की तरह वहां पे बैठ के सीखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। मैं बोलती अब हाँ, समझाओ आप, अब यहाँ पे सब वोकैबुलरी अपने पास रखो, अब बस समझाओ। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मुझे ये डिक्शनरी की चीजें नहीं समझ आती, अब बताओ नहीं मुझे इसके समझ परे आती की है। बात। 100,000% राइट, आई एग्री विथ यू पद्मजा जी, मुझे भी वही समझ आता है। ये जो बड़े बड़े शब्द नहीं। देखिए इसी कारण तो इतने सारे लोग अछूते रह गए ना। हमारे जो वेद पुराण है, हमारे हाँ। इतनी महानतम जो ज्ञान है, उच्चतम, और जिसके हम कहेंगे कि, अब देखिए मैं भी वही सब शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ छोटे मोटे, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे अतुलनीय ज्ञान क्यों अछूता रह गया समाज से, क्योंकि उसको सरल ढंग से नहीं समझाया गया, उसको जीवन से बिल्कुल, जोड़ कर नहीं बताया गया है ना। उसको जीवन से जोड़कर नहीं बताया गया जी। तो जब हम देखेंगे कि जीवन में अगर झांकने का प्रयास करें, तो वही तो आत्मदर्शन है।
आप जाएंगे कहाँ, भागेंगे कहाँ जीवन से, कहीं भाग नहीं सकते। यही जीवन में ही दर्शन करना है उस सत्य का। बस बस बस, और ये जीवन ही हमें सत्य का दर्शन करवा सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन तो उसी में होगा ना जो दिख रहा है कहीं कुछ, वहीं पे तो देखने का प्रयास करेंगे आप, जहाँ कुछ दिखता ही नहीं, जिसमें हम जो हम कहते हैं निराकार है, अदृश्य है, तो वहां पे आप क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे? ढूंढेंगे तो वही ना जहाँ पर कुछ है। हाँ। तो अंत में वो आकार में ही निराकार के जब दर्शन हो जाएं, तब सही दर्शन कहेंगे आप। बिल्कुल, आकार में ही जब निराकार के दर्शन हो जाए, वही सत्य और वही सही होता है। और हम सब या जो भी हैं वो बड़े-बड़े शब्दों में इतने उलझे हुए हैं कि हकीकत और मूल रूप से छूट गए हैं पीछे। और इस जो और जीवन, वास्तविक जीवन जो आपको सिखाता है ना, वो ये शब्द, ये शास्त्र आपको नहीं सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, उसमें मैं एक चीज जोड़ना जरूर चाहूंगी कि गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना तो फिर संभव ही नहीं है उस चीज को देखना, संभव ही नहीं है। तो प्रारंभ में, हाँ, प्रारंभिक जो यात्रा है उसमें गुरु का हाथ थाम लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इतने जोर से पकड़ लो गुरु भागे, कहीं छोड़ के जा ही ना पाए आपको शुरू में। और बिल्कुल उनका ही मतलब कह सकते हैं, उनका नींद चैन सब समाप्त कर दो अपनी प्रश्नों से और इससे। तो गुरु भी परेशान होकर बोलेंगे आजा बैठ जाओ भैया, तुम्हारे समय दे ही देता हूँ मैं, दे देती हूँ उस प्रकार से। तो मैं कहूंगी कि मैं तो ऐसे ही करती थी, बस मेरे तो बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, और बस एक के बाद एक। अब छोड़ना नहीं है गुरु का हाथ, जब तक कुछ समझ नहीं आ जाता तब तक वो जो होता है ना, दर्शन ना हो जाए। जिस हम दर्शन की बात कर रहे थे, आत्मचिंतन की बात कर रहे थे जी। तो मेरी बहुत अजीब सी यात्रा है मेरी, तो आध्यात्मिक यात्रा। मैं देखती थी इतने बड़े बड़े शब्द, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाती थी। अब इसका डिक्शनरी में खोजो, कहीं डिक्शनरी मिलता नहीं, क्योंकि गुरुजी की अपनी एक वोकैबुलरी, अपनी डिक्शनरी है ना, उनकी परिभाषा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बड़ी बड़ी बातें। और वो फिर गुरुजी हर बार यही बोलते थे कि चिंतन करो, मनन करो, इस पे थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, बात नहीं मानना। इनकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो हमेशा ये बोलते थे कि खुद से खोज करो, जो बोला गया उस पे मनन करो, और ऐसे स्वीकारना नहीं किसी चीज को। तो बहुत काम आई। खैर हम प्रश्न पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा भटक जाती हूँ प्रश्नों से। नहीं, इसे भटकना नहीं कहते हैं, इसे बिल्कुल इसी को चर्चा कहते हैं कि हम कहाँ, जब हम खो जाते हैं ना चर्चा करते करते, तो वो वास्तविक चर्चा होती है फिर। तो हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आत्मचिंतन की। जी। तो आत्मचिंतन वास्तव में क्या है? हम यहाँ पे जब आत्म के बारे में विचार करते कि मैं क्या हूँ, तो हम तो इसको आध्यात्मिक भाषा में बोले तो हम तो नेति नेति से शुरू करते हैं, जैसे हमें बताया गया, सिखाया क्या कि अब हमको उस पे छानबीन करना है कि हूँ क्या मैं, जिसे आत्म कहा गया है वो है कहाँ। और कभी सुना था मेरे अंदर है, कभी सुना था मेरे बाहर है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, तो है क्या? तो उसके लिए बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये चिंतन करने की विधि केवल एकमात्र है, जिसे हम कहते हैं प्रश्न करना। प्रश्न करना और उसकी गहराई में जाके उसके उत्तर की इच्छा भी रखना, जिज्ञासा जिसे हम कहते हैं। हाँ जी। परंतु होता कुछ और है यहाँ पे। देखिए ये जो प्रश्न उत्तर है ना, ये भी ढंग से मुझे लगता है कि सही तरीके से आता नहीं है कई लोगों को, है ना? नहीं आता है जी। मतलब देखिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। होता क्या है, जब प्रश्न करता है ना, तो वो उसके साथ उत्तर भी लेके आ रहा है साथ में। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा उत्तर इससे मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच कर रहा है इस गुरु से तो खत्म, टाटा बाय बाय, आप मेरे गुरु नहीं हो। हाँ जी। आप अकॉर्डिंग टू, बस हम जो उत्तर चाहते हैं वही उत्तर गुरु से भी सुनना चाहते हैं जी। बिल्कुल, ये चीज है। तो ये बड़ी चिंतन करने की जो विधि है, उसमें प्रश्न कीजिए। प्रश्न करते समय ये ध्यान रखिए कि उत्तर के लिए आप तैयार रहें, उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहिए। सभी प्रकार की संभावनाएं रखिए आप। हर प्रकार के उत्तर को ग्रहण करने की संभावना वहां पे रखनी चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ओपन विंडो है कि आप हर चीज
स्वीकार करते हो, मतलब कि कम से कम अंदर तो आने दीजिए, भीतर तो आने दीजिए उसको, जो बोला जा रहा है सामने से, उस पर मनन कीजिए, फिर उस पे मनन कीजिए। और जब आप ऐसे मनन करेंगे और एक निष्कर्ष पे आएंगे, तब शायद कहीं पे पहुंच पाएंगे। तो जब आत्मचिंतन किया जाता है वास्तविक में, तब जाना जाता है कि मैं क्या हूं सबसे पहले। और यहाँ पर अब द्वैत है, शुरू में तो द्वैत ही रहता है कि मैं क्या हूं और संसार क्या है, ये थोड़ी सी एक विभाजन है दोनों में, रहता ही परंतु हाँ रहता ही, और रहना भी चाहिए, क्योंकि द्वैत नहीं है तो संसार हो ही नहीं सकता, संसार तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। हाँ बस बस जी। तो देखिए, द्वैत से शुरू होता है गहराई की, कम से कम ये जो संसार, इससे थोड़ी सी दूरी बनाई जाती है पहले, क्योंकि बहुत चिपक से गए थे संसार में, खो से गए थे संसार में, और संसार के जो कोड़े पड़ रहे थे ना अज्ञानवश, वो सहन नहीं हो पा रहा था। तो कम से कम थोड़ी सी दूरी जब बनती है तो एक राहत सी मिलती है, एक आनंद सा प्रकट होता है कि अच्छा ये नहीं हूं मैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं जी। हाँ जी। परंतु अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी अहम उतने शुद्ध रूप में पहुंचा नहीं। उसके शुद्धतम रूप को आप तभी उसके शुद्धतम रूप तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब वास्तव में अद्वैत घटित होगा। जब ये दो का जो विभाजन है ना, जब ये दो का विभाजन समाप्त हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा ये जो विभाजन हो रहा है ये भी एक झूठ ही है, वास्तव में दो है नहीं, तो है नहीं। जी 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 जी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सही रूप में, शुद्ध रूप में फिर दर्शन होता है। अब यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ पर अब ज्ञान और अज्ञान को, दोनों को अलग अलग नहीं माना गया है। ज्ञान भी उतना ही पूर्ण है जितना अज्ञान है, और अज्ञान भी उतना ही पूर्ण है जितना ज्ञान है। दोनों में वो पूर्णता है, और यहाँ पर अब किसी भी चीज में ना भेद है ना अभेद है। हाँ जी। और ना यहाँ पर आप पाएंगे कि ना प्रयास है ना अप्रयास है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ, सब कुछ है भी और कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं। जी जी, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। प्रयास भी और अप्रयास भी। भेद भी है, नहीं भी है जी। ज्ञान भी है और नहीं भी है, नहीं भी है। हाँ जी। तो यहाँ पे अब कुछ बोलने के लिए बच गया क्या? हाँ, सही कहा कि कुछ बोलने के लिए बच गया क्या, फिर कुछ भी नहीं। तो न ज्ञान रहा न ज्ञान रहा यहाँ पे, क्योंकि शुरू में तो हम पुष्ट होता है कि अरे मैं तो अब ज्ञानी बन गया, अब तो देखिए मैं तो अज्ञानी से ज्ञानी बन गया, तो अहम भी पुष्ट हो रहा है वहां पे। अहम की शुद्धता, शुद्धतम रूप में प्रकट नहीं हो रहा, उसकी शुद्धता हुई नहीं अभी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले वो कहता था मैं अज्ञानी हूँ, अब कहता मैं ज्ञानी हूँ। बस तो वही, बस उसी को पकड़ लिया। पहले अज्ञान पे अटका था, अब ज्ञान पे अटक गया है। तो अब जब ज्ञानी हूँ कह दिया, तो अब फिर अब भेद देखता है। वो किसमें भेद देखता है? एक उसने अज्ञानियों की लिस्ट बना दी, एक ज्ञानियों की। तो अब भेद कर रहा है, सब चीज में भेद कर रहा है। ज्ञान के दृष्टिकोण से इसको कैसे देखोगे, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। तो आप जब ये सभी से ऊपर उठ जाते हैं ना, तो हम जो पहले प्रश्न में जब बात कर रहे थे कि आप प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, ये जो हम है ये स्वीकार भाव में आ जाता है। अब यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि अब किसी में भी उसको भेद नहीं दिखता, कोई भी उसके लिए अच्छा और बुरा नहीं है, कोई भी नैतिक, कुछ भी चीज नैतिक और अनैतिक नहीं है। समय पे कोई चीज नैतिक हो जाएगी और समय पे वही चीज अनैतिक भी हो सकती है, अनैतिक भी हो सकती है, और वही एग्जैक्टली वही चीज अनैतिक भी हमें लगने लगती है, सही वही हमें गलत भी लगने लगता है, वही चीज। तो ये जो दखल अंदाजी से बाहर कब आ पाएंगे? जब आप उस अवस्था से ऊपर उठ पाएंगे। मतलब ये जो हम जब शुद्ध रूप में प्रकट होता है, तो वो जान जाता है कि ये जो अच्छा बुरा, ये जो भेद अभेद की अवस्था है, ज्ञान अज्ञान, ये एक व्यक्ति की है, एक जीव की है, एक मनुष्य की है, मेरी नहीं, मेरी नहीं। अब यही तो अटका है ना, मतलब कि मेरा, मतलब
मैं कर रहा हूँ या मैं हूँ या मेरा हम या जो भी वो यहाँ मैं पे सभी अटके पड़े हैं हम। तो ये जब समाप्त होती है, ये जो भाव है, ये जब समाप्त होने लगता है, तब वास्तव में आप पाएंगे कि शुद्ध चेतना प्रकट होती है। वो ऐसी चेतना जो ये देख पाए कि कोई भेद नहीं है, वो ये देख पाए कि ज्ञान भी और अज्ञान, इसमें भी कोई भेद नहीं है। जब वो ये देख पाता है कि कोई भी प्रयास और अप्रयास कहीं पर भी कह सकते हैं कि ये जो प्रयास हम करते हैं, प्रयास करते क्यों है? कुछ पाने की इच्छा रखते हैं ना, तो आप ये पाएंगे हाँ, कि ना, कुछ जहां पे जो पाने की इच्छा रखा जा रहा है वो भी विशेष नहीं है। सब में एक समानता है, पूर्णता है, और सभी हम्म, सुंदर है। तो कोई सभी विशेष सा कुछ रह नहीं जाता जीवन में। किसी को हम यही श्रेष्ठ नहीं कह सकते, किसी को गौण नहीं कह सकते, न किसी को हम सुंदर कैसे कह सकते हैं, न बस कुरूप कह सकते। जी जी जी, हम सब ने उस विशेष को पकड़ा है पद्मजा जी, है ना? इस बिल्कुल। विशेष बिल्कुल हम विशेष की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है ये, और उसी के तरफ हमारी अवेयरनेस भी जाती है। हम आम होना पसंद नहीं करते, हम सब भी विशेष होना ही पसंद करते हैं ना? ये तो नॉर्मल एक है वो चीज़, हर व्यक्ति में या हर साधक में ये है, होता भी है ये सांसारिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि हम सब विशेष को ही पकड़ लेते हैं। जी, और बहुत क्योंकि हम विशेष होना चाहते हैं, तो हम हाँ, विशेष को पकड़ने के प्रयास करते हैं, विशेष का संगत चाहते हैं। कुछ हम में कुछ श्रेष्ठ दिख जाता है, कुछ किसी और में, कोई व्यक्ति है उसमें कुछ श्रेष्ठतम दिख जाता है, मुझसे कुछ श्रेष्ठ दिखता है, तो हम उसके उसके साथ कह सकते हैं कि चिपक जाते जी, हैं, उसके चिपक साथ जाना हाँ आसक्ति हो जी, जाती है, उसको जी, श्रेष्ठ घोषित कर देते हैं, ये महान है, श्रेष्ठ है, ये वो है, वो है। इस कारण देखिएगा, अपने गुरु ने भी यही कहा है कि ज्ञान होने के उपरांत गुरु और शिष्य में फिर कोई भेद नहीं रहता। बिल्कुल, हाँ जी, कोई भेद नहीं रहता है। जी, शिष्य भेद और तभी तक गुरु है, हाँ, भेद तभी हुँ, तक है जब तक गुरु ज्ञानी है और मैं अज्ञानी हूँ। जब हाँ, वही ज्ञान मुझे भी मिल गया, तब मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं, बस एकत्व गुरु और शिष्य एक फिर। जी, तो ये बड़ा सुंदर आपने इसको बोला है कि सवाल साधक को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन ये जो सवाल है ना पद्मजा जी, ये भी मुझे लगता है कि इतनी आसानी से शुरुआती तौर पर सवाल भी एक साधक नहीं पूछ पाता है। वो धीरे-धीरे सुनते-सुनते है ना, उसमें वो एक आती है, फिर वो एक समझ पैदा होती है, और शुरुआती तौर पे एक कार्यक्रम हो जाता है, गुरु के सानिध्य में भी है, सब कुछ है, सत्संग भी है फिर भी मैंने इसको मतलब थोड़ा-सा जानने की कोशिश की है कि सवाल जो है ना बहुत मुश्किल से कोई पूछ पाता है या उसके ज़हन में पैदा होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी धीरे उसका काफ़ी मतलब जुड़े रहना होता है हमें सत्संग से, गुरु से, साधकों से, तब ये वृत्ति कहो या कुछ भी कहो, वो सवाल हम में पैदा होने की वो सामर्थ्यता हो आने लगती है, शुद्धता आने लगती है। तो साधक है ना कहीं-कहीं अटक जाते हैं यहाँ पर कि हाँ, मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ तो मैं कहीं मतलब मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है ना पद्मजा जी कि सवाल नहीं आ रहा है तो वो कहीं उसको कुछ नहीं आता है, मगर किसी में क्या होता है ना, कोई सवाल बहुत जल्दी से पूछ लेता है, कर लेता है, कोई बोलने में शर्माता है, तो वहाँ अटकाव है। तो वो धीरे-धीरे खुलना पड़ता है आपको, तो वो धीरे-धीरे खुलते हैं। है ना पद्मजा जी, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है हाँ, कि वो धीरे-धीरे उनमें एक जो भय है उनके अंदर का, कि कहीं मुझसे हाँ, गलत, देखिए अहम ही है ना, यहाँ पे हाँ। अहम को क्या लग रहा है कि कहीं मेरी बेइज्जती मत हो जाए, कहीं मेरा अपमान मत हाँ, हो जाए यहाँ पर। हाँ, डर बस वो मैं जो अपने आप को श्रेष्ठ बना हाँ, हुआ हूँ, यहाँ पर मैं जो हाँ, श्रेष्ठ बना हुआ, मेरी जो छवि बनी हुई है, उस छवि में कोई मतलब कह सकते हैं टकराव ना हो, उसमें कहीं हुँ, कोई हुँ, टूट-फूट हुँ, मत जाए वो छवि। तो अपनी छवि को हुँ, बरकरार करने के लिए प्रश्न भी नहीं करते, वो भय है उनके अंदर। भय है वो, कुछ भी हो, चाहे भय हो, चाहे शर्म, कुछ भी हो, वो उस बस उससे टकराव नहीं। तो वो मतलब धीरे-धीरे ही आता है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये धीरे-धीरे ही होगा, एकदम से नहीं हो सकता ये चीज़।
बिल्कुल सही तो कहा आपने। ये जो यात्रा है वो पता नहीं कई जन्मों तक भी चल सकती है। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अष्टावक्र जी और इसमें आप देखेंगे राजा जनक जी, हाँ वो जी, कुछ क्षणों में ही सब कुछ हो गया। तो हाँ जी। तो वो पहले अपनी से ही यात्रा यात्रा। होती है, बस जैसे आपने कहा बीज जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। ये अपनी एक इंडिविजुअल यात्रा होती है। तो जैसे एक साधक पूछ पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी पूछ पाओ। आपकी अलग यात्रा है, उसकी अलग यात्रा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो सारी स्वतः धीरे धीरे चीजें होती है। बस हमें या आम आदमी या साधक को गुरु से सत्संग से जुड़ के सुनते रहना चाहिए। वो फिर वो फूल खिलता ही खिलता है फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी, पहली बहुत। बात तो एक विशेष मैं कह सकती हूँ कि ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि हमको किसी और से अपनी तुलना करनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि यस। ये जो मैं है, अहम है, ये भी अहम विभिन्न रूपों में प्रकट है। ये बिल्कुल सांसारिक बात कर रही हूँ मैं, अभी तो अध्यात्म की बात ही नहीं। अध्यात्म की बात तो इतनी कड़वी होती है कि फिर बाकी बातें हो ही नहीं सकती। तो मैं अध्यात्म तो यहाँ पे मैंने अभी छुआ भी नहीं अध्यात्म को, क्योंकि हाँ, बहुत कड़वा होता है अध्यात्म, बहुत ही कड़वा होता है। सब कुछ छोड़ना होता है, सब कुछ टूटना फूटना होता है यहाँ पे। कुछ बिखरना भी होता है। संवारना और बनाना और कुछ ऊपर पहुंचना, कुछ पाना नहीं, होता ही नहीं यहाँ पे। नहीं पर होता है। लेकिन यहाँ सब के सब वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। आप अगर इसमें जाएंगे ना साधकों के जीवन में और हाँ उनको जी। जानने का प्रयास करेंगे तो आप यही हाँ, पाएंगे कुछ हाँ। पाने के प्रयास में है। वो कुछ प्रयास ऐसी रखी है उसने कि वो कुछ पाना हम्म। चाहता है। मेरी प्रगति जी। हो जाए। प्रगति यानी क्या, किसे कहते हैं हम्म। प्रगति? हम्म। जी जी। प्रगति याना सब कुछ, प्रगति यानी सब कुछ समाप्त हो जाना, खो देना, सब छूट जाना, छूट टूट फूट जाना। जाना, सब कुछ छूट जाना, वो होता है प्रगति। इसके अलावा कोई भी परिभाषा नहीं है प्रगति की। लेकिन प्रगति के नाम पर आप पाएंगे कि सब के सब क्या चाह रहे हैं, मेरा कुछ बढ़ हो जाए, जाए, औहदा बढ़ बढ़ जाए, जाए, कुछ बढ़ जाए, कुछ मिल जाए। कुछ अभी बस संसार ऐसा है तो संसार और सुंदर हो जाए, परिवार सुंदर में हो और वृद्धि हो जाए, और मुझे कुछ नाम पोस्ट कुछ समथिंग जाए, मतलब कुछ और मिल जाए, है ना। मिल धन जाए। हाँ जी, संपत्ति, कुछ शांति मिल जाए, शांति शांति मिल मिल जाए। जाए, खुशी मिल हाँ, जाए, आनंद मिल खुशी जाए। मिल अरे जाए, आनंद मिल ये मिलने की चीज नहीं है, ये आपके पास है। जाए। ये आप पैसा दे के भी आप या कुछ जानकर समझकर कुछ आपने सब कुछ जान लिया समझ लिया, क्या आपके पास आनंद आया? नहीं ना। तो फिर आनंद को समझा ही नहीं है। बस यही बात है ना पद्मजा जी। आनंद का मतलब ये है सब कुछ खुद जब छूट जाएगा, जब खो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब केवल आनंद बचेगा। वो शुद्ध है, वो इतना शुद्ध है कि वहां पे कुछ भी टिकता नहीं है। अब इसका मतलब देखो, बहुत गलत भी अर्थ निकाला जा सकता है इसका, है ना। हाँ बोलेंगे जी, अरे तो परिवार को छोड़ दें क्या, उसको किसी को ना, छोड़ना नहीं है। तुम वो हो ही नहीं, तुम वो हो ही नहीं। वो व्यक्ति जो है ना, वो जो शरीर है, वो मनुष्य, वो हो ही नहीं। हम्म, देखो तो सही, आत्मचिंतन किया है क्या पूर्ण रूप से? हम्म। मैं तो देखिए, मेरा तो यही अनुभव है कि हाँ अभी तक जी, मैं जब भी साधकों से बात होती है तो अभी तक मुझे वो जो शरीर से जो जुड़ाव हाँ, है उसमें मुझे हाँ, कहीं पे भी कमी नहीं दिखती। वो उसी में ही खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। बस बस उनकी जो बस। खूंटी है ना, जो खूंटी लगी हुई, जो हम किसे कहते हैं कि हाँ, वो खुटी वही। टंगी है। हाँ, टंगी पड़ी है उस खुटी पे। हाँ, बस बस बस, वहां से उनकी बात शुरू होती है। अब क्या बात होगी बताइए। यही बात है ना। बस ये लोग मतलब हम क्या बोले ना कि सब कुछ जानने के बाद समझने के बाद तो सिर्फ आपको उस खूंटी से इतना सा ही एक हल्का सा धक्का दे, एक हटाना है बस आपको। बस इतना ही करना है, सिर्फ उस खूंटी से हटाना है। वो हटाने के लिए कितना मतलब संघर्ष या प्रयास करते हैं, सिर्फ बिकॉज की अवेयरनेस, चेतना वहां नहीं है।
वास्तव में राम खूंटी से पहले से हटे हुए हैं, वो पकड़ के रखे हैं, वो जो हमने पकड़ के रखा है, वो छूटी तो पहले से ही है भाई, वो तो है ही नहीं। वो हाँ अध्यात्म शुरू ही जी, वहीं से होता है, पता चलता अच्छा यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी मेरा, ये बस कुछ नहीं है। उस पकड़ को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही यही सौभाग्य की एक बात की पकड़ नहीं छूट रही है आपकी, किसी भी चीज की आप पकड़ को ही नहीं छोड़ रहे हो। मतलब धन हो, दौलत हो, आनंद हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, अध्यात्म हो, संसार हो, बस उस पकड़ पे एक पकड़ पकड़ लिए तो पकड़े पकड़े हुए ही हैं, उसको छोड़ते नहीं है बस। हाँ, और इसका भी अलग अर्थ निकाला ये जाता है कि क्या छोड़ दें सब कुछ, छोड़ना तो है ही नहीं, छूटे तो पहले से ही हो, छूटे तो पहले से, कुछ भी छोड़ना नहीं, पहले से प्रकृति सारी व्यवस्था करके रखी हुई है, तुम पहले से ही अलग हो। तुम पकड़ के रखे हुए, हमने पकड़ के रखा है, प्रकृति ने थोड़ी। अरे भैया, हमने पकड़ के रखा है। सही कहा, सही कहा। खुद ही को खुद ने पकड़ के रखा है, किसी ने नहीं, ना गुरु ने, ना प्रकृति ने। किसी ने नहीं, किसी ने। आग, हाथ में आग के गोले पकड़ के रखे और कहते हैं हाथ जल रहा है, छोड़ना भी नहीं चाहते उस गोले, छोड़ना नहीं चाहते, नहीं 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 नहीं। अरे उनको आनंद आता है उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। उनको उस दुख में, उस गोले में, उस ना आग में आनंद उनको आता है, तो छोड़ेंगे कैसे? उन्होंने आनंद सुख की प्रेम की परिभाषा को इसी को पकड़ के रखा है ना। उन्होंने वो कुछ समझने की, जानने की, उस पकड़ को छोड़ेंगे तब तो कुछ उतरेगा ना अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब बात करते हैं हम वही प्रश्न पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत घुमा हो गया भटक जाते हैं। बेचारा ये अहम भटके गई ना, भटका पहले से ही हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जब हम आत्मचिंतन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे यही है कि गहराई से जब इसको शुद्ध रूप में जाना जाए, तब आत्मचिंतन के द्वारा ही पता चलता है कि कोई भी ज्ञान विशेष नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, किसी में कोई भेद नहीं है, और न ही किसी भी, आप कह सकते हैं कि ऐसा भाव जिसको आपने कहा प्रयास या अप्रयास, इसमें भी कोई भेद नहीं है। भेद अभेद जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, और पूर्ण है इसी कारण सुंदर है। तो हमको ना कुछ बदलना है, ना कुछ पाना है, ना खोना है, ना कहीं जाना है, जो है जैसा है सब अच्छा है, सुंदर है, सब पूर्ण है, स्वीकार है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, सब पूर्ण है, सब सुंदर है, स्वीकार भाव में आ जाइए, तो वही चीज जो आपको पहले गलत लगती थी, वही चीज आपको सही लगेगी, सुंदर लगेगी, पूर्ण लगेगी। और जहां तक हम बात करते हैं कि शरीर के लिए हम नैतिक और अनैतिक की अवधारणा बनाते हैं, ये वो शरीर करेगा ना अपना काम, करने दो उसको, आपको क्या करना है, मैं ये बोलती हूँ। हाँ जो जी, शरीर को करना है वो तो करेगा ही, उसको अच्छा लग रहा है वो खाएगा, नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ देगा, हाँ, किसी से मिलना है मिलेगा, किसी से नहीं मिलना नहीं मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, मैं ये बोलती हूँ बस। आपको तो बस देखना है ध्यान से, वो अहम की बात कर रही हूँ मैं, अहम की बात कर रही हूँ। हम दोनों जो बात कर रहे हैं, हम मतलब दो अहम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो अहम टकरा रहे हैं। एग्जैक्टली, यस, हाँ जी, हाँ जी। तो एक अहम दूसरे अहम को बोल रहा है तुमको क्या करना है, शरीर जो कर रहा है करने दो ना उसको, तुम क्यों बीच में आते हो? वो प्रकृति की व्यवस्था में है, प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा है, प्रकृति की जो यांत्रिक व्यवस्था है उसमें वो सहयोग कर रहा है, तुमको बीच में नहीं आना है। बस 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 इतना सा ही अगर आ जाए जहन में कि बस हमको टकराना नहीं है उस अहम से, शरीर से, उसका जो प्रवृत्ति है वो करता ही रहेगा, चलता रहेगा, पिक्चर चल रहा है, चलता रहेगा वो जी। बिल्कुल, जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, हमको कुछ नहीं, आराम करना है बस हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पहली बात तो हाँ, यही तो समस्या है हम की ना, वो बीच में ना अड़ंगा डालता है, मुझे ये करना था, ये कैसे हो गया, अब कुछ कर नहीं सकता बेचारा, उसकी कोई हैसियत नहीं है, अरे कुछ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये समझ में आने के बाद भी वो उसको पकड़े रहता है। बोलिए क्या बोलेंगे फिर?
है ना? आप भैया बिल्कुल आप सही। भले 10 मंजिल से नीचे कूद जाओ, फिर भी आपका कुछ नहीं होने वाला है, जो होना है वही होगा। बस वही है बस ना, कोई पैर सिर फूट जाए, पैर टूट सकता, हो सकता है सब कुछ हो जाए, वैसे ही हाँ, पड़े रहोगे हॉस्पिटल में 2 महीने और कुछ नहीं होने वाला। और कुछ नहीं होने वही बस। वाला है। बहुत बढ़िया पद्मजा जी, बहुत सुंदर। देखिए मैं तो ऐसी ही उदाहरण देती हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता है अष्टावक्र उठा के लेके आओ, अवधूत गीता इसमें श्लोक पढ़ो आप संस्कृत के, ये सब नहीं आता मुझे। मैं बोलती हाँ, जीवन को उठाओ और जीवन को लेके आओ, उसके एग्जाम्पल्स लाओ और वहां पे बताओ मुझे अध्यात्म। बस अब कोई वहाँ वहीं से बता वहीं पे ही समझना है, ये सब नहीं, वही पुस्तक पुस्तक नहीं। बिल्कुल वहीं पे समझना है, व्यावहारिक जीवन से ही आपका सब कुछ शुरुआत होती है। वहीं से आपका जो है चेतना है, जो भी शुरुआत वहीं से होती है। ये उतार-चढ़ाव ही जीवन के आपको इतना कुछ सिखा देता है। बिल्कुल सत्य जी। तो ये देखिए, ये चीज मुझे कहाँ से प्रभावित करी, जब मैं पहले बहुत समय से साधना में डूबी थी, कुछ हो नहीं रहा था मुझसे, बहुत गुरुजनों को सुनती थी। जब गुरुजी मिले, अपने तरुण जी मिले, हाँ तब जी। एकदम सरलता से उन्होंने इतनी अच्छे से माया को बताया कि ये देखो, देख लो अच्छे से क्या है ये। तो खोल के तो चीजें इतनी स्पष्ट हुई कि यार इतनी इतनी क्लैरिटी से उन्होंने चीजों को रख दिया ना कि वहां पे अब कोई डाउट नहीं रहा। भले बाकी चीजें, शब्द कठिन भी है उनके कुछ, लेकिन हाँ जी, बहुत सारी चीजों को इतनी सरलता से उन्होंने बता दिया है, इतनी क्लैरिटी से बता दिया कि अब कोई डाउट नहीं रहता, जो देखते हैं, बिल बहुत लोग देखते बिल्कुल। होंगे। हाँ, तो मुझे हाँ। ये चीजें बहुत प्रभावित की और मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं इतनी सरलता से बताऊं कि बेवकूफ भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो घुस ही जाए। घुस ही जाए। कुछ ना कुछ। तो कठिन संस्कृत के श्लोक ला के नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं नहीं, बताना है, ये सब ये काम नहीं बिल्कुल। करना है। हाँ जी, क्योंकि समझ के परे जी वो एक देखिए आम आदमी छोड़िए साधक भी को भी समझने में बड़ी कठिनाई होती हम्म। है ना? तो सरलता से जो भी आप सरल शब्दों में या सरल भावों से कह दें, वो ज़्यादा असर कर जाता है। लेकिन लोगों बिल्कुल, को प्रभावित क्या करती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बहुत जो बात जितना कठिन बोल दे, जो जितना हाँ, कठिन बोल दे उसके चरणों में गिर जाएंगे, आप देखेंगे, उसके ध्यान चरणों देंगे। में गिर जाएँगे और उनको बड़ा मतलब अरे यार हाँ, उसको बड़ा ज्ञान है, बड़ा नॉलेज है और सरलता बेचारा सरल शब्दों में कुछ कह दे अपनी अनुभूति, अरे ये तो उसको कोई पढ़ेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। कोई नहीं, अरे कौन क्या बोल रहा था, कुछ भी, अरे कुछ भी बोल रहा है ये तो। यही तो फिर बात है ना। गुरुजन भी फिर वही ट्रिक्स अपनाते हैं, वो बड़े बड़े लाते हैं एकदम, एक पोथी पुराण लाइए, एक और लेके आ जाइए, थोड़ा ये वाला श्लोक अच्छा है, और अब एकदम क्या कठिन जिसका उच्चारण हो, वहां से शुरू करते हैं, चलिए आइए बैठिए। क्या जी हाँ जी, कोई करेंगे ना देखिए प्रपंच करना पड़ता है। पब्लिक भी वही कर सुनना चाहती है, समझना चाहती है तो क्या कर सकते हैं ना कोई, है नहीं ना? तो तो वो तो सही, गुरु पब्लिक भी फिर डिमांड पे चीजें होती हैं। हाँ, क्योंकि देखिए संसार में यही चलता है पद्मजा जी, चमत्कार को नमस्कार। बस बस वही है, जो दिखता है वही बिकता है ना। हर पब्लिक, हर आम आदमी चमत्कार चाहता है, विशेष चाहता है। आप एक साधारण सा कोई इंसान कुछ बता दे तो वो वही बात अगर कोई उसको है ना बड़े शब्दों में बोल दे ना तो हाँ 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 हम्म। हाँ क्या सही बोल रहे हैं हाँ। हम्म। और देखिए ज्ञान इतना सरल है ना कि छोटा सा बच्चा भी अगर उसको समझा दिया जाए सही ढंग से तो वो भी बता देगा आपको, भले ही उसकी हाँ बुद्धि जी, में वो चीज, वो समझ डेवलप नहीं होगी, लेकिन वो बता सकता है कि हाँ ये है ज्ञान। बिल्कुल बता मैंने सकता है। ये चीज इसका परीक्षण भी किया है, देखा है कि बहुत सारे लोग, वो बच्चा भी बता रहा है हाँ ये मिथ्या है, देख लो भाई झूठ तो है, वो बता देता है, बिल्कुल। बच्चा भी बता देता है, लेकिन अरे इसको बड़े बड़े समझ नहीं पाते, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी नहीं समझेगा, क्योंकि वो फिर उसको उसको सारे उलझ फॉर्मूलाज जाता है चाहिए होते हैं ना, अरे उसको बड़े बुद्धि बड़े में। फॉर्मूला चाहिए, तर्क तो चाहिए ना उस तर्क हाँ चाहिए, बुद्धि की कसरत चाहिए, उसको बड़ी वाली वोकैबुलरी की एक बुक चाहिए जिसमें आपने वो बहुत कठिन शब्द रखे हैं, समझ रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली यही यही संसार का नियम है, बस यही होता चला आ रहा है वर्षों से। और मैं अपना बताऊं अनुभव, तो एक्चुअल हाँ में जी, जब मुझे समझ आया कि अद्वैत है क्या, हाँ जी, तो मैंने ये पाया कि अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैं किसको, अब देखिए जब हम कुछ डिफाइन करते हैं ना तो अपनी बुद्धि से कर रहे होते हैं कुछ,
कुछ आप हाँ बताने जी। का प्रयास करेंगे तो अद्वैत को कैसे बताएंगे, कैसे परिभाषित कर देंगे? लेकिन लोग करते हैं परिभाषित उसको भी, उसको बताना इतना कठिन है लेकिन उसको भी बताया जाता है। तो मैं वही सोचती हूँ कि मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं, बस मुझे मौन ही समझ आता है और कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, हाँ। क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो अपने में ही एक बोलते हैं ना कि गोल गोल घूमना, जी, 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 वैसा जी। ही कुछ होता है कि जो भी बोला बस जाए वो सही भी है और गलत भी है। तो गलत भी। एक हंसी आती है अपने आप में, अरे क्या बोला जा रहा है इस पे, किसको सही बिल्कुल। और किसको गलत बोलेंगे, किसको ज्ञान बोलेंगे, किसको अज्ञान बोलेंगे। जी, देखिए जो ज्ञानी या जिसकी चेतना जब विकसित हो जाती है ना, वो खुद ही पे हँसता है। सत्य है, मूर्खता सत्य पे नहीं, वो खुद ही पे हँसता है कि ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है यार? दुनिया में क्या चल रहा है ये? हम्म। सुंदर जी, बहुत बढ़िया। वैसे तो आपने अपना सारा अनुभव बोल ही दिया है। तीसरा सवाल यही है, अध्यात्म का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? मैं क्या प्रभाव पड़ा बोलूं, जीवन अब बचा ही नहीं मेरे लिए। तो हुँ, वो वह जीवन नहीं रहा जिसे मैं मेरा जीवन कहती थी, जिसे मैं हुँ, कहती हुँ, थी ना ये मेरा जीवन है। अब वो जीवन है ही नहीं। अब मुझे लगता है वो केवल जीवन है जो कि शाश्वत है, अनंत है, पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है। प्रकृति हुँ। अपने आप में ही जीवन है। अब मैं उसे क्या बोलूं कि हाँ जी। आपने कहा कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं यही कह सकती हूँ बस एक शब्दों में कि जीवन ही समाप्त हो गया। वो जीवन मेरा नहीं है, अब केवल हुँ, जीवन है, इतना कहना मेरे लिए सही होगा, इस अहम के लिए सही होगा कि मुझे बहुत लगता है खूब। केवल जीवन है, केवल जीवन है। उसमें मेरी दखलंदाजी होती है तो वो जीवन मलित हो जाता है। मुझे उसको बस देखना हुँ, है, क्योंकि वो अपने आप देखना में ही पूर्ण है, सुंदर है। उसको कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी उससे। बहुत ही है बस। सुंदर तरीके से ये जो खेल है ये चल रहा है, बहुत ही हुँ, सुंदर खेल है। बस। ये जी, देखने बस। वाला भी तो अहम ही है ना। देखता कौन है? अहम ही तो देख रहा है। अनुभव किसको हो रहा है? हमको तो हो रहे हैं। हमको ही अनुभव होते हैं, सारे जो भी अनुभव होते हैं वो हमको ही होते हैं। तो बस बिल्कुल जीवन हो रहा है, चल रहा है हमारा, तो इसी को हमने जीना है, मतलब बस उसको जीना है हमने। जो और जी रहा है वो जिएगा, आपको नहीं कर जीना है। अब फिर से यहाँ पे आप बीच में आ रही है हाँ, जीवन के। जिसको जीना है, हुँ, कौन जी रहा है? देखिए, शरीर जीवन का हिस्सा है। हाँ जी, ध्यान दीजिए कि शरीर जीवन का हिस्सा है और वो जिएगा और वो अपने हिसाब से जिएगा, प्रकृति की हिसाब से व्यवस्था के अनुसार जिएगा। समझ रहे हैं आप? शत प्रतिशत सही, वो प्रकृति के हिसाब से जिएगा ही वो। और हुँ। आप उसमें बीच में आकर उस इसके खेल में आप अड़ंगा डालती हैं। जी, ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ को सभी को समझना कि हम अड़ंगा डालते हैं, अटकाव हम खुद ही पैदा करते हैं और फिर हम खुद ही दुखी होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म बात है। अगर इस चीज़ से अगर सभी हम उभर जाएँ, इस चीज़ को जान लें कि जो जिसके जीवन में जो चल रहा है वो सही होता है बस। ये प्रकृति सबके जीवन में एक निर्धारित सब कुछ सही चीज़ पे सही वक़्त पे करती है और देती है। जी। आपको बीच में नहीं आना, बस इतना मुझे तो यही समझ है कि मुझे बीच में नहीं आना। ये जो मैं अहम है ना, हाँ ये जी। इतना शुद्ध हो गया कि अब कोई भी इसको कोई किसी से बैर नहीं है। स्वीकार है, केवल स्वीकार, स्वीकार भाव, साक्षी बिल्कुल। भाव, स्वीकार भाव, बस। जी, 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 बिल्कुल और ये सब कुछ मतलब हाँ, बस गुरु के सानिध्य में रहने से ही हो जाती है, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें आने लगती है हमारे भीतर। अब खेल में ऐसा नहीं कि संत बन गए तो अब पड़े हैं कोने में, कि दाढ़ी बढ़ा ली, कि बाल लंबे कर लिए, कि वैसे तिलक लगा लिए। कुछ नहीं होने वाला। जीवन तो वैसे ही है, सुंदर पहले से भी था, अभी भी है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है आपको। बस देख कुछ लेना है सच्चाई, देख लेना है जीवन के भीतर जो सत्य छिपा है, उसको देखना है, उसकी बस सुंदरता उसको को देखना है। और ये सुंदरता भीतर की होती है ना पद्मजा, ये तिलक, ये दाढ़ी, है ना? ये सब हम्म। मायने नहीं रखता है। आपकी खूबसूरती आपकी भीतर की स्थिति बताती है, आप क्या हो? वो हर कोई अपना खुद का आंकलन खुद कर सकता है।
अगर सही थोड़ी बात सी है। भी चेतना है आपके पास तो आप स्वतः जान सकते हो कि मैं क्या हूँ अंदर से। अंतरात्मा बोलती है वो। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। हाँ जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। व्यक्ति अर्थात जो व्यक्त हो रहा है, और हम यह भी कहते हैं कि व्यक्ति मिथ्या है। तो क्या मिथ्या से सत्य व्यक्त हो सकता है? जिसे आप सत्य कहते हैं और असत्य कहते हैं वो संसार में ही है, और संसार में व्यक्ति भी है, ध्यान रखिए आप। तो ये जो मिथ्या, आप जिसे कह रहे हैं मिथ्या अर्थात क्या? मिथ्या अर्थात संसार। इस संसार में ही, इस मिथ्या रूप में ही आप उस शाश्वत के, उस सत्य के दर्शन कर पाएंगे, और कहीं और नहीं जा सकते। हाँ जी। अगर आपको कुछ देखना है, उसकी तलाश करना है, उसे ढूंढना है, तो इसी मिथ्या रूप में ही उस शाश्वत का दर्शन करना होगा आपको। और कई जगह नहीं है, कहीं जाने की मतलब कोई राह नहीं है जिस पे चलकर आप पहुंच पाए। आपको इस मिथ्या में ही चलना होगा, यात्रा यहीं पे करनी होगी, भाग नहीं सकते आप। भाग नहीं सकते हो आप, इसको छोड़ नहीं सकते हो आप। जी। अब आप चाहे जंगल में चले जाएं तो वहां भी संसार ही रहेगा, वहां भी लोग रहेंगे। चाहे आप बिल्कुल। हिमालय में चले जाएं तो वहां भी रहेगा। आंख बंद करेंगे तो भी संसार नहीं जाने वाला। ये जो मिथ्या है ये अनंत है। इसको छोटा मोटा हमको नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो शाश्वत आत्म रूप हूँ, आत्मन हूँ, ब्रह्मन हूँ, और ये मिथ्या है। मिथ्या ऐसी छोटी चीज नहीं है, मेरा ही तो रूप है मिथ्या, और मुझे अपने ही दर्शन उस मिथ्या में रहकर ही करना है वास्तव ही में। करना है। जी, सहमत हूँ आपसे मैं। व्यक्ति मिथ्या है तो सत्य भी व्यक्ति में ही है। किसने जाना कि कौन ज्ञान की यात्रा किसने की? उस व्यक्ति ने की ना। हाँ जी, व्यक्ति ने की ना। अज्ञान की यात्रा में वो व्यक्ति ही था, और ज्ञान की यात्रा में भी व्यक्ति ही वही था। व्यक्ति है। हाँ, हाँ अभी जी, भी वही व्यक्ति है, व्यक्ति तो कहीं वही गया है नहीं। ना। सत्य की तलाश भी कर रहा है वो व्यक्ति, स्वयं ही कर रहा है। और कहाँ करेगा? मिथ्या में तो करेगा ना, और कहाँ करेगा? बस, और जो मिथ्या में कर सकता है वही सत्य होता है, बस। कुछ बोलना है, कुछ खोजना है, कुछ पाना है, कुछ ढूंढना है, कहाँ ढूंढेंगे आप? जहां कुछ होने का भाव हो वहीं तो ढूंढ पाएंगे ना। हम कहते हैं कि अस्तित्व का एक जो चेहरा है वो निराकार है, जिसे हमने शिव का नाम दिया, जिसे हम कहते हैं कि तत्व है, वो आता जाता नहीं। दूसरा जो आकार हम कहते हैं मिथ्या है, बदलता रहता है। लेकिन दोनों ही तो निरंतर है, और दोनों क्या अलग अलग है? दोनों अलग अलग नहीं है। अगर मुझे अपने आप को जानना है तो मुझे संसार में आकर ही जानना होगा। संसार से परे हुआ जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं में, अपने आप में ही संसार हूँ। ये जो शरीर है इसको कहाँ ले जाएंगे आप? हिमालय में लेके जाएंगे, वहां भी संसार ही रहेगा। आपको लगता है कि परिवार छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन ये अपने आप में चलता फिरता शरीर ही तो संसार है। ये अपने आप में मिथ्या है जिसको आप लेके चल रहे हैं। अब इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे बताइए? बिल्कुल, इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे आप? और संसार तो आपका भली, मतलब भीतर ही, आप हिमालय भी चले जाए तब संसार तो भीतर चल ही रहा है। आप आंख बंद करने से नहीं है कि आपका सब छूट गया या विचार छूट गया या आप अपविचार स्थिति में आ गए। नहीं, किसको पता कि वो आंख बंद करके भीतर संसार का ध्यान कर रहा हो। बिल्कुल सत्य। एक चीज हमेशा समझनी चाहिए ना, माया छूट सकती है कभी ना। मेरा जो रूप है, निराकार रूप है, वो कभी जाने आने वाला, ये माया भी कभी जाने वाली नहीं है। बस परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, कुछ नया सा आएगा, है ना? जिसे हम कहते हैं कि अरे ये पसंद नहीं। हाँ, कुछ नया स्वरूप, बस एक नया स्वरूप आएगा ना। वो माया तो रहे सदा की है और रहेगी ही, वो कहाँ जाने वाली है। इससे ना हम परे जा सकते ना ये छूट सकता है।
ये तो रहने ही वाली है, इसी में रहकर हमें जीना है, सत्य को समझना है, जानना है, सब कुछ करना है हमें। जी। अब द्वैत का जब ज्ञान देखते हैं तो ये तो पहले से ही परे है, पहले से छूटा हुआ है, ध्यान रखिए आप। पर अंत में जब बोलते हैं ना कि जब बूंद पहले से ही जब उठती और कहती मैं हूँ, अलग से अपने अस्तित्व को बताती है कि मैं हूँ, तो वो अपने आप को देखती मैं अलग हूँ, है ना, वो बिल्कुल सागर से अपने आप को अलग समझती है, ये लहरों से अलग समझती है। हाँ। लेकिन अंत में क्या होता है, अद्वैत में जब डूबती है उसी सागर में, तो वो देखती है सब कुछ मैं हूँ। फिर अब उसको कोई कहीं कुछ नहीं जानना है, मैं ही समंदर, मैं ही लहर, मैं ही बूंद है ना। बस सब कुछ तो मैं हूँ। सब इसी कुछ में मैं डूबकर ही तो जानेंगे, इसी संसार में, इसी मिथ्या में डूबकर ही तो मैं अपने स्वरूप को जान पाऊंगी, जान सकते हैं हम। यहाँ डूबना जो है ना पद्मजा जी, डूबना जरूरी होता है। हम सतह पे, किनारे पे बैठकर आप उसको जान या समझ नहीं सकते हो। कोई भी चीज हो, आपको डूबना पड़ता है अंदर, तब उस चीज की गहराई आप तभी ना उसकी गहराई को नाप पाओगे। कैसे? जब आप डूबोगे ही नहीं तो नापोगे कैसे? बिल्कुल सत्य है। एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चे को हिमालय में रख दिया गया, चलो तपस्या करो, अब तुमको संसार में रहना नहीं, तुम तो संत हो। अब उस बच्चे को कौन सा एक्सपीरियंस होगा बताइए कि संसार जो मिथ्या रूप है ये। अब उसने जाना ही नहीं, उसने संसार को जाना ही नहीं, और आप उसको ले जाके हिमालय पे बिठा रहे हो, है ना। हाँ, हिमालय पे बिठा रहे हो और मिथ्या रूप को जाना ही नहीं। जब मिथ्या रूप को जाना ही नहीं तो फिर वो सत्य की तलाश करेगा क्यों, बताइए? करेगा कैसे क्यों सत्य की तलाश? वो क्या करेगा वो? मतलब उसको, उसने कुछ जाना ही नहीं तो फिर उसके लिए तो सब सत्य ही है ना, तो वो जाना ही नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, नहीं ये बताइए क्यों करेगा, ये प्रश्न करना ज्यादा उचित है। क्यों करेगा वो सत्य की तलाश? हम सत्य की तलाश क्यों करते हैं? क्योंकि हम इससे व्याकुल हैं, ये मिथ्या रूप से व्याकुल हैं, ये हमेशा बदल रहा है, परेशान है, तभी तो कर रहे हैं ना। हाँ जी जी। संसार से भागकर सत्य नहीं मिलने वाला, संसार में डूब कर सत्य मिलने वाला है। संसार में डूब कर भी, जैसे वो कमल निर्लिप्त रहता है ना कीचड़ से, कीचड़ में रहते हुए भी निर्लिप्त है वो, बिल्कुल वैसा ही जीवन हमारा होना चाहिए बस। और ये इतना कोई असंभव चीज नहीं है ये पद्मजा जी, ये पॉसिबल है ये चीज। इस भीड़ में रहकर, इस कीचड़ में रहकर आप खिल सकते हो। आप, वो आप पे निर्भर करता है, आपकी चाह, आपका जुनून, आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है, उस पर निर्भर करता है ये आपका। तो एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो इसका निचोड़ है ना, जब हम कहते हैं कि हम इस यात्रा में हैं और हमने ये पा लिया और यहाँ तक पहुंच गए, तो उसका जो निचोड़ है, जैसे आपने एक प्रश्न और इससे पहले किया था कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं उसमें थोड़ा सा बताना था, भूल गई मैं, अभी मुझे याद है कि एक चीज मुझे जो सबसे बड़ी जो चीजें मुझे प्राप्त हुई, बोल सकते हैं इस जीव को प्राप्त हुई या इस अहम को मिली, वो था अभय। हर प्रकार का भय समाप्त हो जाना, कुछ चीज छूटने का भय समाप्त हो गया, किसी चीज को पाने का जो नहीं मिल रहा है मुझे, इसका जो भय, हर प्रकार का भय आप कह सकते हैं। हर प्रकार के भय से जब आप मुक्त हो, तब आप समझ जाइएगा कि आपकी सच में यात्रा पहुंच गई जहां पहुंचना था आपको। जी, बस सफल हुई। एग्जैक्टली ये जो एक आपने जो ये सेंटेंस बोला है कि अभय, वो ये सब है ना पद्मजा जी, स्वतः होता है। आप इसको कोशिश करके, प्रयास करके नहीं लाया जा सकता है। ये घटित होता है आपके जीवन में, और आप खुद, हर आम आदमी या साधक उसकी अनुभूति कर सकता है। आपकी यात्रा, आप कहाँ चल रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, ये आप स्वयं के अलावा आप कोई नहीं जान सकता है इसको। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसका परिणाम है, कह सकते, निचोड़ है, एसेंस है कि आप इस यात्रा में पहुंचते हो, सत्य की तलाश करते हो इस मिथ्या रूप में, तो आपको मिलता क्या है? क्योंकि हमेशा मिलने की चाह होती है हमको, तो जो मिला क्या मुझे, तो आप पाएंगे कि अब हर चीज का डर समाप्त हो गया। कुछ भी छूट जाए, टूट जाए, फूट जाए, मेरी शांति कहीं नहीं जाने वाली। मैं आनंद में, मस्ती में हूँ, बस मेरा ये मस्ती नहीं जाता। यही आनंद है, बस टूट जाए, फूट जाए, बिखर जाए, मगर आप
कहाँ हो, भीतर से कहाँ स्थित हो आप, क्या वो हिल रहा है क्या आपका? बस इसी से आप आकलन कर सकते हो अपना। बिल्कुल। बड़ी सुंदरता से, कितनी खूबी से आपने हर चीज को समझाया है पद्मजा जी आपने। चलिए, आखिर सवाल बच गया हमारा, उस पे चलते हैं हम। आपके अनुसार होशपूर्ण या चेतनापूर्ण जीवन क्या है? दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? होशपूर्ण जीवन, इस पे हमने वो शुरू से हमारी तो पहले ही प्रश्न से उत्तर इसका मिल रहा है इस प्रश्न का। चर्चा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। वही चर्चा चल रही है कि होशपूर्ण जीवन मतलब ही ये होता है कि अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया है। अब ऐसा भी है कि अब कई बार जो निर्बल लोग हैं, कई बार क्या जिनमें निर्भरता ज्यादा है कि वो किसी और पे निर्भर है, वो लोग बोलेंगे नहीं हम तो अब इसी को स्वीकार कर लेते। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जब बोलते ना, अभयता जब तक ना आए तब तक यात्रा करते रहिए। जब तक एक चैतन्य व्यक्ति किसी से डरा हुआ नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। क्यों डरा नहीं है? क्योंकि अब उसको किसी चीज का छूटने का डर ही नहीं है, ना उसे कुछ पाना है ना कुछ छूटना है। फिर किस चीज किसका बताइए। हाँ जी, न एक्चुअली कुछ पाना नहीं है उसको किसी से। देखिए, छूटता है तो ठीक है, बट आस क्या होती है ना, सबकी पाने की होती है, उसे डरते हैं। अरे यार मेरा ये छूट जाए, अरे मुझे ये मिलेगा नहीं, अगर इससे मैं संबंध तोड़ दूंगा, इससे मैं ये कर लूंगा तो मुझे वो मिलेगा नहीं। तो वो न पाना है न कुछ छूटना है, तब आप अभय की स्थिति पे आ जाते हो। और तब होश में रहते हो आप। होश छोटी चीज नहीं है। होश आपको अभयता प्रदान करती है। और जब भी आप अभय की स्थिति में हो तब आप मस्ती में हो। आपको करना क्या है बताइए? अरे वाह, बहुत मौज में हो। क्या बात है पद्मजा जी, यही बस 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 ऐसे लग रहा है जैसे बस मेरे ही भाव आप व्यक्त कर रहे हो। अभय जहाँ होता है ना, आपको कोई डर नहीं लगता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या करता है, तो वो अभय जो हर 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 स्थिति हर परिस्थिति में हो। और इस अभय को जीने के लिए ना आपको भीतर की ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप इतने स्ट्रांग होते हो ना अंदर से, तभी वो आता है अभय आपके अंदर। हर कोई यहाँ पे मैं अधिकतर मतलब देखा गया है, कितना भी ज्ञान हो जाए कुछ भी, डरा डरा जीवन जी रहा है। अरे ये छूट जाएगा, अरे ऐसे करूंगा तो वैसा हो जाएगा, अरे ऐसे करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं 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 मुझे ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना। मैं बोलती हूँ यार मेरे मुंह से जो निकले बोलो, क्योंकि मुझे पता है जो सत्य की जब नींव डली है तो कुछ बुरा निकलेगा ही निकलेगा नहीं। बस 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 सत्य तो हमेशा बहता है, फिर वो तो उसको थोड़ी सोचता है कि ये बोलूं या ना बोलूं, जो है वो है, बस जो वही बोलता है उसके वही निकलता है एक्चुअली। अब वही बोलते हैं ना, सब में कृष्ण ही है। जब वो चेतना प्रकट होती है तो कृष्ण है वहां पर। अब कृष्ण क्या बोलेगा? कुछ बुरा बोल ही नहीं सकता ना, कृष्ण ही है, सत्य है, कृष्ण है। जैसे हम एक नाम दे देते हैं, बहुत सारे नाम है, शिव है, कृष्ण है, कृष्ण है। हाँ, ये जब बोल रहे हैं तब कुछ गलत बोलेगा क्या कोई? कुछ नहीं। अब डरना क्या है कि सोचना क्या है? मैं तो कभी कुछ सोचती भी नहीं हूँ कि मैं क्या बोलने वाली, जो निकलने वाला मुंह से निकल जाए। बस मुझे पता है कि जो होगा ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो। बस देखिए, जहाँ सोचना पड़ जाए ना पद्मजा जी, सोच के जहाँ बोलना पड़ जाए ना, तो फिर वो सत्य नहीं होता है। जो बह जाए ना, जो निकल जाए अचानक से, जो निकलता है ना, वह सत्य होता है पद्मजा जी। इसकी आप कभी भी परख करना। जो सोच के बोलता है, हाँ मुझसे तो होता नहीं है। मैं बोलती कि हाँ ठीक है, ऐसा है, कुछ भी है, हाँ उसी समय देखेंगे जो होगा। अब ठीक है, उसी समय पूछना जो है। बस 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 धारा बह रही है, सत्य की गोते लगा लो, बस मैं तो यही कहती हूँ। हाँ जी, बस बस उसमें भ्रमण ही, ये सारा प्रपंच भ्रमण है हमारा। इस भ्रमण को हमें तय करना है, भ्रमण करना है संसार में, अध्यात्म में, और बाकी सारी चीजें तो हो ही जाती है। बस यही है कि सत्य का साथ नहीं छूटना चाहिए। सत्य भी आखिरी में समाप्त हो जाता है, परंतु जब तक है तब तक सत्य का ही साथ पकड़ के रखिए, जिसे हम सत्य कहते हैं।
वो छूटे मत, इसका ध्यान दीजिए। वही आपका धर्म है, जैसे हम धर्म की बात कर रहे हैं। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म केवल सत्य है, सत्य के साथ चलना, सत्य के साथ संग रहना, संग संग चलना। संग, ये जो संग यूज किया है ना वर्ड, वही इम्पोर्टेंट है, सत्य का संग। जब सत्य का आप संग करोगे ना, तो वो सत्य ही बहेगा आपसे, फिर आप विचलित हो ही नहीं सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि संग बहुत महत्वपूर्ण रखता है जीवन में। आप किसके संग हो, किसका साथ कर रहे हो, किसका सत्संग कर रहे हो, तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो होशपूर्ण वही जीवन है जो सत्य के साथ है, बस। और जैसे सत्य, अभी सत्य की क्या परिभाषा, देखिए होशपूर्ण भी क्या होता है पद्मजा? जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, राइट? तो हमें क्या कोई दूसरी थॉट भी हमारे अंदर आई क्या? नहीं ना, सिर्फ हमारा हम जो बात कर रहे हैं वही तो हमें सही लग रहा है ना। तो इन्वॉल्वमेंट मतलब आप जो भी डूबना, जो भी कार्य या कर्म जो आप कर रहे हो उसमें डूब जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, वही चेतना है, वही ध्यान है, वही सब कुछ जीवन का सार है। जो भी आप कर रहे हो उसमें डूब जाओ तो आपकी 100,000% आपकी चेतना उसमें रहेगी। बस। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपने हर प्रश्न का उत्तर दिया है, और बखूबी आपने उसको एक एक शब्द का आपने व्याख्या किया है, व्यक्त किया है। सुंदर, एक्चुअली मुझे सुंदर बड़ा वार्तालाप लगा आपसे करके, बड़ी सुंदर वार्तालाप मुझे खुद को महसूस हो रही है वो। पता नहीं मैंने क्या बोला है, मुझे नहीं पता, बस जो बोला है उसको बोल दिया है, जिसको बोलना था। मैं तो साक्षी थी, आप भी साक्षी थे, बस इतना है। घटना तो घट जाती है, हम बस देखते रहते हैं तो बिल्कुल। पर मुझे इतना पता है, मैं इतनी सुंदरता से बोल नहीं पाती हूँ, अच्छे अच्छे शब्दों को जमा कर बोल नहीं पाती हूँ, जैसे बोलते ना एकदम बड़ी बड़ी बातें, वो सब नहीं आती। मैं तो ऐसी सरलता से ही मुझे अच्छा लगता है वार्तालाप करते हुए। नहीं, यही देखिए, या तो जब हम एक सटीकता से जब दे देते हैं तो कहीं कहीं वहां पर भी चूक हो जाती है, और कहीं कुछ भी नहीं आता है हमें तो फिर वो गलत होता है, या सब कुछ आता है वो गलत होता है। लेकिन जब हम बीच में, जो आपने कहा ना सरलता, जब सरलता से आधा जो बोलते हैं ना हम, उसमें ही सत्यता और आनंद और मस्ती झलकती है, वही सत्य होता है। वही सत्य होता है। मैं तो उसी को मानती हूँ। सही, जो जैसे कहते हैं ना गणित को सिखाते हैं तो सब फॉर्मूला बेस्ड होता है, मैं बोलती हूँ फॉर्मूला क्या बता रही हूँ, यहाँ पे आओ संसार में, अब यहाँ पे गणित समझाओ, गणित समझाओ। इक्वेशंस तुम्हारी चीजों में दिखनी चाहिए, ना कि वो ब्लैक बोर्ड में। तब समझूंगा हाँ तुम ज्ञानी हो, नहीं तो ये सब उठा के पुस्तक ला के मत बताओ, ये सब मत बताओ, ये बस आप बस व्यवहार, आपका व्यवहार में झलकता है तो वो गणित काम कर गया, सब कुछ काम कर गया आपका। हाँ बिल्कुल सही। बहुत सुंदर पद्मजा जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत आनंद आया, अरसे बाद एक अच्छी वार्तालाप हुई, ऐसा कह सकती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मन खुश हो गया कि वर्षों बाद। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे कह जब दो मिल बैठते हैं ना यार एक जैसे, तब वो वार्तालाप होता है। ऐसा चलिए वही समझ लीजिए फिर। जब जाम से जाम टकराता है ना, जब दो यार मिलते हैं तब जाम से जाम टकराता है, तो बस तभी वो वर्षों का जो होता है ना वो बाहर निकलता है। जरूर टकराए होंगे जाम हम दोनों के, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत और लगन से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी
पद्मजा जी का कि उन्होंने व्यस्त होते हुए भी समय निकाला, इस चैनल के लिए साधकों को समय दिया। मैं जानती हूँ पद्मजा जी बहुत व्यस्त रहती है, फिर भी उन्होंने समय दिया, तो धन्यवाद वंस अगेन पद्मजा जी आपके समय के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी वार्तालाप के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, शिवरात्रि।